जी, आपका नाम? मेरा नाम बिलाल रशीद है और मैं जम्मू यूनिवर्सिटी का रिसर्च स्कॉलर हूँ और मेरे साथ माजिद भाई हैं और ताहिर भाई हैं, ये भी जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। आज हमने मीडिया को जम्मू यूनिवर्सिटी में इनवाइट इसलिए किया था कि रजौरी में एक बडाल विलेज है, उसके अंदर में पिछले 45 दिनों में 15 मौतें हो गई हैं। उस पर बात करने के लिए पिछले 45 दिनों में इस तरह की अभी तक कोई बात नहीं आई। क्या हो रहा है, किस चीज़ पे पर्दा डाला जा रहा है। अभी तक भी जो मेडिकल बुलेटिन आ रहा है, ये जो खबरें आ रही हैं, डॉक्टर्स जो बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि मिस्टीरियस इलनेस की वजह से हमने 15 जानें गंवा दी। तो हम उस मिस्टीरियस जो वर्ड है, हम ये चाहते हैं, हम ये डिमांड रखते हैं आप प्रेस के माध्यम से कि उस मिस्टीरियस वर्ड से पर्दा उठाया जाए। अगर कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की जाए और पता लगाया जाए कि वहाँ किस वजह से पिछले 45 दिनों में ये 15 मौतें हुई हैं और क्या बाकी लोग जो आसपास में रहते हैं क्या वो भी किसी पोटेंशियली थ्रेट में जी रहे हैं। क्या वहाँ पे कोई पेंडेमिक या एपिडेमिक आउटब्रेक तो नहीं होने वाला। क्या वजह है। नेशनल मेडिकल इमरजेंसी टीम को बुला के सैंपल्स कलेक्ट करके रिपोर्ट्स आनी चाहिए और रिपोर्ट्स को पब्लिक किया जाना चाहिए। इस तरह से हम एक इतने बड़े देश में और जहाँ पे मेडिकल साइंस की इतनी एडवांसमेंट हो जाए, 45 डेज तक हम इस तरह से पर्दादारी नहीं देखना चाहते। जम्मू यूनिवर्सिटी के छात्र होते हुए, स्टूडेंट होते हुए, पढ़े लिखे नौजवान होते हुए हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि उन लोगों की आवाज़ बना जाए, उन लोगों के दर्द को सामने रखा जाए और एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार से ये डिमांड की जाए कि कम से कम सामने आके इस बात से पर्दा उठाया जाए कि वो मिस्टीरियस वर्ड क्या है और क्यों अभी तक 15 जाने गंवाने के बाद भी जिस तरह से जो मेडिकल इमरजेंसी से देखा जाना चाहिए था उस तरह से अभी तक भी नहीं देखा जा रहा है इस केस को। अभी तक भी लोगों को ये बिल्कुल नॉर्मल इस चीज़ को कंसिडर किए जा रहे हैं। पूरे देश में आज HMPV के 15 से 17 केसेस डिटेक्ट हैं, लेकिन उस पर डिस्कशन हो रही है। कोरोना वायरस की वजह से जब 15 मौतें हुई थी पूरे देश में हाहाकार मची हुई थी। तो यहाँ क्या वजह है कि वो जानें इतनी सस्ती हैं कि उन पर कोई बात नहीं कर रहा। क्या वजह है कि उनकी उस परिवारों को कहीं रिलोकेट नहीं किया जा रहा। अगर कहीं पे कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है और सरकार ने शुरुआत कर ली है तो वो कहाँ, स्टेटस क्या है, किस जगह पे, उस पर भी अपडेट किया जाना चाहिए। अगर नहीं किया तो स्टार्ट करना चाहिए क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का पार्ट भी। क्योंकि आज जो हमें सूचना मिली है, आपको मैसेज करने के बाद वो ये सूचना मिली है कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने कोई मीटिंग कॉल की और उन्होंने ये बताया कि वहाँ पर ये डिस्क्लोज़ किया कि कोई वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है। न्यूरोटॉक्सिन, इस जो डेथ्स ये सारी हुई हैं उन डेथ्स की कॉज की वजह जो है न्यूरोटॉक्सिन्स हो सकते हैं। तो न्यूरोटॉक्सिन्स का सोर्स क्या है ये भी सरकार को पता करना चाहिए, मेडिकल इमरजेंसी टीम को नियुक्त करके। और वहाँ पे अगर कोई एपिडेमिक या पेंडेमिक आउटब्रेक होने की सिचुएशन है तो वहाँ पे लोगों को रिलोकेट करना चाहिए और सेफ जगह पे, ताकि उन गरीब परिवारों को कम से कम पता चल सके यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ चल क्या रहा है। तो जो कंपनसेशन है सरकार की तरफ से वो कंपनसेशन भी दी जानी चाहिए उन पीड़ित परिवारों को। इसी डिमांड को लेके आज हम छात्र जो है वो प्रेस वार्ता को हमने बुलाया था। थैंक यू।